हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या क्विक और अर्जेंट मैसेजेस हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, ये क्विक एंड अर्जेंट मैसेजेस कलेक्टिव हैं और जनरल है फॉर ऑल दी कैप्रिकॉर्न्स आउट देयर। ओके सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। आपकी कोई भी करंट सिचुएशन हो या करंट एनर्जी हो, उसमें आपके लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से क्विक और अर्जेंट मैसेजेस हैं। ओके आपके लिए ना एक क्विक मैसेज ये भी आ रहा है कि चीजें अगर आपके हाथ से स्लिप हो रही है ना तो जाने दो। कुछ चीजें आपके हाथ से अगर निकल रही हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए। ओके उसमें आपको संतुष्टि रखनी है, उसमें आपको हीलिंग लेकर आनी है उस सिचुएशन में। कुछ चीजें अगर आपके हाथ से स्लिप हो रही है, यही सबसे बड़ा क्विक मैसेज है आपके लिए और यही एक अर्जेंट मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न कि अगर कोई चीज आपके हाथ से स्लिप हो गई है या कोई सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई है, टाइम निकल गया है या पर्सन या कोई भी रिलेशनशिप या करियर, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन थी जो अब आपके हाथ से निकल गई। ओके अब आप कुछ नहीं कर सकते। ओके तो उसमें आपको अब हीलिंग लानी है, उस सिचुएशन में आपको एक्सेप्टेंस लानी। अब आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि मेरे हाथ से वो चीज स्लिप हो गई है, वो मेरे लिए थी ही नहीं। ओके तो अब आपको उसमें क्या करना है कि उसे एक्सेप्ट करना है, उस रियलिटी को, और अपने अंदर हीलिंग लेकर आनी है, उस सिचुएशन में हीलिंग लेकर आनी है। अब अगर आप उस सिचुएशन में हीलिंग ले आओगे डेफिनेटली वहां पे आपके लिए रिसोर्स ओपन हो जाएंगे, आपके लिए और भी रिसोर्सेज ओपन हो जाएंगे। हो सकता है आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, तो द मोमेंट यू एक्सेप्ट, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं। वो चीज स्लिप हो गई हमारे हाथ से, वो चीज स्पिल हो गई हमारे हाथ से। अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बार बार अगर अपनी एनर्जी वहीं लगाएंगे तो हम अपनी एनर्जी उन चीजों में नहीं लगा पाएंगे जो हमारे लिए बनी है। तो यही आपके लिए क्विक मैसेज है कैप्रिकॉर्न कि आपके लिए रिसोर्सेस ओपन हो रहे हैं, आपको बस उन रिसोर्सेस को देखना है। ओके आपके लिए ये भी क्विक मैसेज है कि आपको अपनी पावर को पहचानना है, आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत बखूबी करना आता है या फिर आने वाला है। ओके इस सिचुएशन में आप अपने शब्दों से चीजों को सही कर सकते हो। ओके ये एफर्मेशंस भी हैं कि आप अपने आप से कैसे बातें कर रहे हो, आप अपने लिए कैसे शब्द यूज कर रहे हो। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ वो चीज तो स्लिप हो गई, अब वो चीज तो मुझे मिलेगी ही नहीं, मेरी लाइफ में वो चीज है ही नहीं, अब खत्म हो गई, वो मेरे हाथ से निकल गई, अब तो मैं डिजर्व ही नहीं करता कोई न्यू अपॉर्चुनिटी। तो ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बट आपका जो ध्यान है ना वो उन्हीं तरफ है। तो यही आपके लिए कुछ मैसेज है कि आप किस तरीके से अपने आप से बात करते हैं, आप अपने लिए एफर्मेशंस करें। ओके आपके लिए ये भी कुछ मैसेज है कि आपके अंदर जो पावर है उसको आपको पहचाननी पड़ेगी या फिर सिचुएशन में आपको अपने लिए पावर लेकर आनी पड़ेगी। ओके कैप्रिकॉर्न कई बार आप ना अंदर ही अंदर घुट रहे हो या फिर अंदर ही अंदर आप परेशान होते हो उस चीज को लेके, वो चीज आपको निकालनी पड़ेगी। आपको वहां से, मैंने बोला बार बार कि कुछ चीज अगर आपके हाथ से स्लिप हो गई है, वहां पे अपनी एनर्जी को मत लगाओ, निकल लो वहां से। ओके गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, गेट आउट फ्रॉम योर सेल्फ डाउट, गेट आउट फ्रॉम योर सेल्फ जो आपका सेल्फ बिलीव है ना, वो हो सकता है कि रॉन्ग वे में बिलीव हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या इस सिचुएशन में मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तो वो चीज को आपको लेट गो करना, उस चीज से आपको बाहर निकलना है। चीजों को अलाइन नहीं कर पा रहे हो या वो चीज आपके हाथ से निकल गई है, तो वहां पे उसको बार बार अब उस चीज को बार बार अलाइन करने की कोशिश मत करो। ओके आपके लिए ये भी मैसेज है, ये भी क्विक मैसेज और करंट मैसेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट सिचुएशन पे ही है, तो मैंने करंट मैसेज बोला, तो कहीं ना कहीं एक अर्जेंट मैसेज आपकी करंट सिचुएशन पे ही है कि यहाँ पे आप देखो कि आप क्या न्यू बिगनिंग कर सकते हो, क्या न्यू तरीके से चीजें स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके करियर में क्या चीज आप नया ला सकते हो, या अपने थॉट प्रोसेस में आप क्या नया ला सकते हो कैप्रिकॉर्न, या फिर कह लीजिए कि
आपके पार्टनर या रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में या जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप क्या नयापन ला सकते हो, कैसे न्यू बिगनिंग कर सकते हो। ओके, आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि अगर आपको कोई लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर कहीं कुछ एक वॉलंटियर करने को मिल रहा है सिचुएशन में, या फिर कह लीजिए कि इस सिचुएशन में आपको लीड करने को मिल रहा है, तो हिचकिचाइए मत, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फ अपना जो आपका जो सेल्फ बिलीव है या जो आपका रॉन्ग सेल्फ बिलीव है ना, उसको आपको तोड़ना है। आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, आपको लीडरशिप क्वालिटी पहचाननी पड़ेगी। आपको पुश चाहिए, और वो पुश या अगर यूनिवर्स द्वारा, देखो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेजेस आपके लिए हैं, तो ये यूनिवर्स द्वारा आपको पुश मिल रहा है। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम रीडिंग देखते हैं और फिर हम अपनी रेगुलर लाइफ में लग जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या मैसेजेस मिले। ओके, तो ये पुश आपको खुद से देना होगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा आपको कि यस मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, मैं लीड कर सकता हूँ, मैं लीडरशिप क्वालिटी रखता हूँ, मैं आगे निकल सकता हूँ सिचुएशन में। ओके, और आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि अगर आपको अपने करियर में या अपने बिजनेस में या अपनी लव लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आपको ट्रेवल करने का मौका मिल रहा है ना, तो इस ट्रेवल को आपको जितना 100% आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, जितना इसके अंदर अपना एफर्ट लगा सकते हो इस ट्रेवल में। हो सकता है ये ट्रेवल ऐसा हो कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे थे, या फिर आपके पार्टनर और आप लोग डिसाइड करते हो कहीं जाना, लेकिन आप फिर से वही पुरानी बातें, या फिर मैं तो ये व्हाई दिस पर्सन टेक मी आउट फॉर द डिनर, और लॉन्ग ड्राइव या फिर ट्रेवल, जब हमारे बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो जो चीज है ना, वो जो डाउट्स है ना, उसको आपको बैक पैक करके उसको घर पे ही छोड़ देना। ओके, मेरा पॉइंट ये है कि आपको ये सोचना है कि हाँ ये चीज मेरे लिए बनी है और मुझे इसको 100% यूटिलाइज करना है, और जितना अच्छा मैं रिजल्ट जितना अच्छा मैं एफर्ट लगाऊंगा उतना अच्छा मुझे आगे वो चीज मिलेगी। ओके, आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कैप्रिकॉर्न कि आपको असर्टिव होना है, कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, थोड़ा सा फन लविंग भी नेचर रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है या तो आप बिल्कुल ही लेस कॉन्फिडेंट हो जाते हो या फिर बिल्कुल आप सीरियस हो जाते हो। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लाना है और साथ में थोड़ा फन भी लेकर आना है अपनी अपनी करंट सिचुएशन में, अपनी लाइफ में। चीजें आपको, मुझे लग रहा है आपके लिए ये एडवाइस है कि जहाँ दो दो ऑप्शन होते हैं या दो सिचुएशन होती हैं, तो वहां पे एक चॉइस ले लेना बहुत जरूरी है। आपके लिए ये भी मैसेज है कैप्रिकॉर्न कि आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि कुछ चीजें अगर मुझे नहीं दिख रही, कुछ चीजें मेरे अभी उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या, प्रेजेंट में रहना है। जैसे मैंने बताया ना कि प्रेजेंट में आप जितना एफर्ट लगाओगे उतना ही ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है। ओके, प्लीज डू नॉट रिपीट द कार्ड्स। थैंक यू। वॉन्ड्स के दो कार्ड्स आए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये गाइडेंस है कि नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ो, आप एक्शन लो। ओके, जब आप मेंटली या फिर अपने माइंड में इस चीज को डिसाइड कर लोगे ना कि हाँ मुझे डिसीजन लेना है, मुझे एक्शन लेना है, मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है, तो आप फिजिकली उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। लेकिन पहले आपको मेंटली उस चीज को अपने दिमाग में, अपने मन में, अपनी इंटेंशन में उसको ये रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे अभी एक न्यू एक्शन लेना है। ओके, सिचुएशन कितनी भी खराब हो आपको आगे बढ़ना है, बस यही आपके लिए एक तरीके से ब्लेसिंग है कि यूनिवर्स आपके साथ है। आप सिचुएशन अगर आपको टफ दिख रही है तो डू नॉट वरी, यूनिवर्स का पुश है। जैसे मैंने बोला ना, ये हो सकता है कोई रियली, कोई लिटरली कोई रियल पर्सन है जो पुश कर रहा है, या फिर ये आपकी एनर्जी है, आपके एंसेस्टर्स है, यूनिवर्स है, बट डू नॉट वरी। ओके, उस पाथ पे चलो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न कि आपके लिए क्या क्विक मैसेज है और क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हो लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस पे कमेंट करके। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।